मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा रौनक और विद्वता से भरा रहता था। लेकिन इस बार दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दरअसल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय अंगूठी खो गई थी। ये अंगूठी न केवल बेशकीमती थी, बल्कि उसे अकबर ने एक महान संत से वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। उस अंगूठी का खो जाना सम्राट के लिए व्यक्तिगत और राजसी दोनों ही दृष्टि से बहुत बड़ा झटका था। ये अंगूठी साधारण नहीं थी। इसमें दुर्लभ माणिक जड़ा हुआ था, जिसे सत्य का प्रतीक माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इस अंगूठी को धारण करता, उसकी हर कठिनाई का समाधान हो जाता। ये अंगूठी अकबर के लिए सौभाग्य और विजय का प्रतीक थी। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने देखा कि उनकी अंगूठी उंगली से गायब है। उन्होंने तुरंत अपनी दासी और अंगरक्षकों से पूछा, लेकिन किसी को भी अंगूठी के बारे में जानकारी नहीं थी। दरबारियों को बुलाकर जब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, तो सभी स्तब्ध रह गए। अकबर ने गुस्से में कहा, यह अंगूठी कोई साधारण गहना नहीं है। जो इसे खोज कर लाएगा, उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इसे चुराते हुए पकड़ा गया, तो उसकी सजा मृत्यु होगी। अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी, तो उन्होंने राजा से वादा किया कि वो खोई हुई अंगूठी को खोज निकालेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो चीज खोती है वो कहीं न कहीं होती है। मैं वादा करता हूं कि आपकी अंगूठी जल्द ही आपके पास होगी। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल के हर कोने की तलाशी लेने का आदेश दिया। उन्होंने सभी दास दासियों, अंगरक्षकों और दरबारियों से पूछताछ की। हर किसी ने अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने देखा कि पूछताछ के दौरान एक दास, जिसका नाम करीम था, बार बार पसीना पोंछ रहा था। बीरबल को शक हुआ। बीरबल ने करीम से पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? करीम ने कांपते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। बीरबल ने सोचा कि सीधे सीधे सच निकलवाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि अगली सुबह एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा, जिसमें सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उस रात बीरबल ने दरबारियों और महल के सभी लोगों को बताया कि अनुष्ठान के लिए उन्हें पवित्र नदी के किनारे इकट्ठा होना होगा। उन्होंने कहा कि नदी के पास एक जादुई दीप जलाया जाएगा, जो चोर की ओर इशारा करेगा। यह सुनते ही महल में हड़कंप मच गया। जो भी चोर था, वो रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। बीरबल ने घोषणा की कि वो जादुई दीप जलाने जा रहे हैं। दीप जलते ही उन्होंने सभी से कहा, जो चोर है उसकी परछाई इस दीप में दिखाई देगी। करीम इस बात को सुनकर और भी घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही बीरबल ने दीप जलाया, करीम बेहोश होकर गिर पड़ा। बीरबल ने तुरंत पहचाना कि वही चोर है। करीम ने अंगूठी चुराने का जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन बीरबल को यह महसूस हुआ कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब करीम से गहराई से पूछताछ की गई, तो उसने धीरे धीरे स्वीकार किया कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता था। उसने कहा, हुजूर, मैं महज एक मोहरा हूं। इस साजिश के पीछे एक बड़ी ताकत है। मुझे डर था, इसलिए मैंने ये काम किया। अगर मैं उनका नाम बताऊं, तो वे मुझे मार डालेंगे। ये सुनते ही बीरबल सतर्क हो गए। उन्होंने करीम को भरोसा दिलाया कि उसे सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे सच सच बताना होगा। करीम ने कांपते हुए कहा, दरबार के एक बड़े अधिकारी ने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया था। उसने कहा था कि अगर मैं ये अंगूठी चुरा लूं, तो वो मुझे बहुत धन देगा और मेरी सारी समस्याएं हल कर देगा। करीम के बयान से बीरबल को यकीन हो गया कि इस घटना के पीछे किसी दरबारी का हाथ है। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने करीम को आदेश दिया कि वो उसी दरबारी से जाकर कहे कि अंगूठी अब भी सुरक्षित है
और वो इसे दरबारी को सौंपने के लिए तैयार है। करीम ने डरते हुए ये काम किया। वो उस दरबारी के पास पहुंचा और कहा, साहब, मैं अंगूठी आपके पास लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई हमें देख न ले। बीरबल और अकबर ने इस योजना पर निगरानी रखने के लिए कुछ गुप्त सैनिकों को तैनात किया। करीम उस दरबारी से मिलने के लिए तय जगह पर पहुंचा। बीरबल ने छिपकर देखा कि वह दरबारी कौन है। ये देखकर सब चौंक गए कि ये दरबारी कोई और नहीं बल्कि अकबर के खजांची का प्रमुख सहायक मीर जाफर था। मीर जाफर अपनी चालाकी और लोभ के लिए पहले से ही बदनाम था, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। जैसे ही मीर जाफर ने करीम से अंगूठी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, गुप्त सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मीर जाफर ने पहले तो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब करीम और अन्य गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी, तो वो टूट गया और सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं वो अंगूठी पालूं, तो मैं अकबर का विश्वास पात्र बन जाऊंगा और अपनी स्थिति को मजबूत कर लूंगा। मुझे अपनी लालच का पछतावा है। अकबर को मीर जाफर की साजिश के बारे में सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, ऐसे लोग हमारे दरबार को कलंकित करते हैं। मीर जाफर को इस विश्वासघात के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि मीर जाफर को जेल में डालकर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न करे। करीम ने अपने अपराध के लिए माफी मांगी और ये वादा किया कि वो भविष्य में ईमानदारी से जीवन जिएगा। अकबर ने उसकी सच्चाई और सहयोग को देखते हुए उसे माफ कर दिया और उसे महल में एक मेहनतकश कर्मचारी के रूप में काम करने का मौका दिया। करीम ने महल में काम करते हुए धीरे धीरे अपना विश्वास फिर से हासिल कर लिया था। हालांकि भीतर ही भीतर उसकी लालच और चालाकी जिंदा थी। वो सोचता था कि अगर उसने फिर से कुछ बहुमूल्य चुराने की योजना बनाई और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया, तो वो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उसने अपने पिछले अपराध से सबक लिया था, लेकिन वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा था। महल के खजाने में रखे शाही हीरे और जवाहरात करीम की नजर में चढ़ गए। उसने देखा कि खजाने की रक्षा के लिए गुप्त सैनिक हमेशा तैनात रहते थे और दरवाजे पर भारी ताले लगे थे। लेकिन करीम जानता था कि अगर उसने सही योजना बनाई, तो वो इन सबको चकमा दे सकता है। उसने खजांची और सैनिकों की दिनचर्या का अध्ययन करना शुरू किया और खजाने तक पहुंचने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला। करीम ने महल के कामों में और भी मेहनत दिखाना शुरू किया। उसने खजांची के साथ दोस्ती करने की कोशिश की और अक्सर उसकी मदद करने लगा। उसने धीरे धीरे खजांची का विश्वास जीत लिया और खजाने की चाबियों के करीब पहुंच गया। खजांची ने एक दिन उसे भरोसे के साथ खजाने के कमरे के पास कुछ काम करने दिया। ये करीम के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने उस दौरान ताले की नकल तैयार कर ली। करीम ने एक रात अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। वो आधी रात को चुपके से खजाने के कमरे के पास पहुंचा। उसने ताले की नकल का इस्तेमाल कर दरवाजा खोल लिया। वो अंदर गया और बहुमूल्य रत्नों को एक थैले में भरने लगा। लेकिन इस बार भी बीरबल की सुरक्षा प्रणाली ने उसे रोकने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा था। बीरबल को करीम की गतिविधियों पर शक हो गया था। उसने करीम पर नजर रखने के लिए कुछ गुप्त सैनिक तैनात किए थे। जैसे ही करीम ने खजाने का ताला खोला, एक गुप्त अलार्म बज उठा। सैनिक तुरंत मौके पर पहुंच गए और करीम को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चालाकी नाकाम रही। करीम को पहली बार महल के खजाने से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसे कड़ी सजा दी गई, लेकिन अकबर की दयालुता और बीरबल की सलाह पर उसे एक और मौका दिया गया। करीम ने दिखाया कि वो सुधर गया है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका लालच अभी भी जीवित था। वो समझ गया था कि केवल चालाकी और धैर्य से वो कुछ बड़ा हासिल कर सकता है।
करीम ने महल में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने महल के सभी कर्मचारियों का विश्वास जीत लिया। बीरबल को भी लगने लगा था कि करीम अब अपने गलत कामों से तौबा कर चुका है, लेकिन करीम के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो महल में सबसे बहुमूल्य वस्तु को चुराने की योजना बना रहा था। करीम ने खजाने के कमरे की सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया। उसने देखा कि खजाने के कमरे में जाने के लिए 2 प्रमुख चाबियां चाहिए थी, जो अलग अलग लोगों के पास थी। इसके अलावा वहां हमेशा 2 सैनिक पहरा देते थे। उसने ये भी पता लगाया कि हर महीने एक दिन खजाने का पूरा हिसाब लिया जाता था और उसी दिन दरबार के खजांची और मुख्य सुरक्षा अधिकारी वहां मौजूद रहते थे। करीम ने इसी दिन को अपने अपराध को अंजाम देने के लिए चुना। करीम ने एक बहुत ही गुप्त योजना बनाई। उसने महल के अंदर कुछ खास जड़ी बूटियों से ऐसा धुआं तैयार किया जो लोगों को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकता था। इसके अलावा उसने नकली चाबियां बनाई और उन सैनिकों को चकमा देने का तरीका ढूंढा जो हमेशा खजाने के कमरे के बाहर तैनात रहते थे। वो रात आखिरकार आ गई जब करीम ने अपनी योजना को अंजाम देना तय किया। ये खजाने का मासिक हिसाब किताब करने की रात थी। उस रात खजांची और मुख्य सुरक्षा अधिकारी खजाने के कमरे में थे। करीम ने पहले अपने धुएं को खजाने के आसपास फैलाने की व्यवस्था की। उसने इसे इस तरह किया कि किसी को कोई शक न हो। जैसे ही धुआं फैलने लगा, खजांची और सुरक्षा अधिकारी धीरे धीरे बेहोश हो गए। सैनिक भी अपनी जगह पर ही गिर पड़े। करीम ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपनी नकली चाबियों से खजाने का दरवाजा खोल लिया। खजाने के कमरे में प्रवेश करते ही करीम ने वहां रखे सबसे कीमती रत्न और सोने के सिक्के चुरा लिए। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो ज्यादा सामान न ले जाए ताकि किसी को तुरंत शक न हो। उसने चुपके से अपने चोरी किए गए सामान को एक गुप्त जगह पर छिपा दिया जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। अगले दिन जब खजाने की चोरी का पता चला तो महल में हड़कंप मच गया। अकबर और बीरबल इस घटना से हैरान रह गए। बीरबल ने तुरंत खजाने की सुरक्षा का निरीक्षण किया और सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। करीम ने अपनी योजना इतनी सफाई से बनाई थी कि कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाया। उसने चोरी के दौरान अपने निशान तक मिटा दिए थे। बीरबल ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे करीम पर शक करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। करीम ने चोरी किए गए सामान को धीरे धीरे महल के बाहर भेजने की योजना बनाई। उसने महल के एक पुराने सुरंग का इस्तेमाल किया जो वर्षों से बंद थी। इस सुरंग के जरिए उसने चोरी का माल महल के बाहर अपने एक गुप्त साथी को पहुंचा दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए महल के हर कोने की तलाशी ली। उसने सैनिकों और कर्मचारियों से गहराई से पूछताछ की, लेकिन करीम ने अपने काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। अकबर इस घटना से बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वो इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। बीरबल ने वादा किया कि वो चोरी के पीछे छिपे व्यक्ति को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन इस बार करीम ने उन्हें चकमा देने में सफलता हासिल कर ली थी। करीम ने पिछली चोरी में सफलता पाने के बाद और अधिक आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। महल के खजाने से कीमती रत्न और सोने के सिक्के चुराने के बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका। अब उसके मन में और भी बड़ा खजाना चुराने की योजना बनने लगी। ये योजना महल में छिपे हुए शाही मुकुट और एक दुर्लभ तलवार की चोरी की थी, जिन्हें सम्राट अकबर अपनी शक्ति और गौरव का प्रतीक मानते थे। करीम ने महल के अंदरूनी हिस्सों में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने पाया कि शाही मुकुट और तलवार विशेष रूप से महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखे गए थे। इस कक्ष में चारों ओर सुरक्षा का घेरा था और अंदर जाने के लिए एक जटिल ताले की व्यवस्था थी। यह काम किसी आम चोर के बस का नहीं था, लेकिन करीम अब आम चोर नहीं रहा था। उसने शाही मुकुट और तलवार को चुराने की योजना बनाई। वो जानता था
कि इस बार एक छोटी गलती भी उसकी सच्चाई उजागर कर सकती है, इसलिए उसने बेहद सावधानी से योजना बनाई। करीम ने महीनों तक अपनी योजना पर काम किया। उसने महल में काम करते हुए उस कमरे के बारे में जानकारी इकट्ठा की जहां शाही मुकुट और तलवार रखे थे। ये कक्ष महल के गुप्त भाग में स्थित था और वहां जाने के लिए कई दरवाजों और सुरक्षा तंत्रों को पार करना पड़ता था। उसने पाया कि कमरे में जाने के लिए एक खास चाबी और पासवर्ड की जरूरत होती थी। ये चाबी अकबर के भरोसेमंद सैनिकों के पास रहती थी और पासवर्ड केवल दरबार के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को पता था। करीम ने अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इन बाधाओं को पार करने की योजना बनाई। चाबी की नकल। करीम ने सैनिकों के ध्यान न देते हुए चाबी की नकल तैयार कर ली। उसने ये काम इतनी चालाकी से किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पासवर्ड का पता लगाना। करीम ने सुरक्षा अधिकारी की आदतों का अध्ययन किया। उसने देखा कि अधिकारी अक्सर पासवर्ड बदलने के बावजूद इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखकर अपनी मेज के अंदर रखते थे। एक रात जब अधिकारी अपनी ड्यूटी से हटकर आराम कर रहे थे, करीम ने उनके कमरे में प्रवेश किया और पासवर्ड का पता लगा लिया। सुरक्षा तंत्र को बंद करना। करीम ने महल के सुरक्षा तंत्र को समझा और उसमें छेद ढूंढ निकाला। उसने देखा कि रात के तीसरे पहर सुरक्षा तंत्र को कुछ समय के लिए रीसेट किया जाता था। उसने इसी समय को चुना। चोरी की रात करीम पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए रात का तीसरा पहर चुना। इस समय अधिकतर सैनिक गहरी नींद में होते थे और सुरक्षा तंत्र अस्थायी रूप से निष्क्रिय रहता था। करीम चुपचाप महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां शाही मुकुट और तलवार रखे थे। उसने अपने नकली चाबी का इस्तेमाल कर पहला दरवाजा खोला। इसके बाद उसने पासवर्ड का उपयोग कर दूसरे सुरक्षा ताले को भी खोल दिया। जब वो उस कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वहां शाही मुकुट और तलवार अपनी पूरी भव्यता के साथ रखे थे। उसने अपने साथ लाए हुए थैले में इनकी पैकिंग की और उसी रास्ते से बाहर निकल गया। करीम जानता था कि चोरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने निशान मिटाना। उसने सुनिश्चित किया कि उसके प्रवेश और निकास के कोई भी सबूत न मिले। उसने ताले को उसी स्थिति में छोड़ दिया जैसे वह पहले थे। इसके अलावा उसने सुरक्षा तंत्र को फिर से सक्रिय कर दिया। अगली सुबह जब दरबारियों ने शाही मुकुट और तलवार की जगह खाली देखी तो पूरे महल में अफरातफरी मच गई। अकबर और बीरबल इस चोरी से स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और सभी सुरक्षा अधिकारियों को तलब किया। बीरबल ने इस चोरी की जांच का जिम्मा लिया। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने सैनिकों और सुरक्षा अधिकारियों से भी गहराई से सवाल किए, लेकिन करीम की चालाकी और सफाई ने उसे किसी भी संदेह से बचा लिया। करीम ने चोरी के बाद उन वस्तुओं को महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वो जानता था कि अगर उसने इन्हें तुरंत बेचा तो ये उस पर शक खड़ा कर सकता है। उसने ठान लिया कि वो कुछ महीनों तक इंतजार करेगा और फिर इन्हें धीरे धीरे महल के बाहर ले जाएगा। महल में हर कोई परेशान था। अकबर ने आदेश दिया कि चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। उन्होंने बीरबल को विशेष अधिकार दिए और कहा कि दोषी को किसी भी कीमत पर ढूंढा जाए। बीरबल ने अपनी पूरी बुद्धिमानी और अनुभव का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार करीम ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। महल के कर्मचारी भी भयभीत थे, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे संभव हुआ। करीम ने पिछली चोरी में अपनी सफाई और चतुराई का प्रदर्शन करते हुए शाही मुकुट और तलवार चुरा ली थी। ये काम न केवल जोखिम भरा था, बल्कि उसे अकबर और बीरबल की पैनी नजरों से बचने का गर्व भी था। लेकिन करीम की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकी। अब वो एक और बड़ी योजना बना रहा था। इस बार उसका लक्ष्य महल का सबसे दुर्लभ और बेशकीमती खजाना था, अकबर का शाही हार,
जो अकबर की महानता का प्रतीक था। शाही हार, अकबर की पहचान। यह हार केवल आभूषण नहीं था, इसमें दुर्लभ माणिक और मोती जड़े हुए थे और इसे अकबर ने युद्ध में विजय के बाद प्राप्त किया था। इसे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाया जाता था और यह महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा जाता था। इस हार के चोरी हो जाने से महल में हड़कंप मचना तय था। करीम ने महीनों तक इस खजाने के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने देखा कि शाही हार को एक गुप्त कक्ष में रखा गया है, जहां जाने के लिए 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था थी। पहला स्तर, महल के मुख्य द्वार पर तैनात गुप्त सैनिक। दूसरा स्तर, कक्ष का जटिल ताला, जो केवल विशेष चाबी और पासवर्ड से खुलता था। तीसरा स्तर, अंदर एक अदृश्य अलार्म प्रणाली थी, जो किसी भी असामान्य गतिविधि पर सक्रिय हो जाती थी। करीम जानता था कि इस बार काम और भी कठिन होगा, लेकिन उसने अपनी योजना को सावधानीपूर्वक तैयार किया। करीम ने खजाने की सुरक्षा का गहराई से अध्ययन किया। उसने देखा कि गुप्त सैनिक हर 2 घंटे में अपनी जगह बदलते थे। उसने उनके गश्त का समय रिकॉर्ड किया और ये नोट किया कि रात के तीसरे पहर गश्त सबसे कमजोर होती थी। करीम ने एक दिन महल के बढ़ी से दोस्ती की और उससे ताले की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने रातों रात ताले की नकल तैयार की। अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करना करीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने सुरक्षा अधिकारी की दिनचर्या पर ध्यान दिया और पाया कि अलार्म सिस्टम को हर सप्ताह निरीक्षण के लिए कुछ देर के लिए बंद किया जाता था। करीम ने इस समय का उपयोग अपनी योजना के लिए किया। चोरी की रात, चुपचाप प्रवेश। करीम ने अपने तैयार किए गए नकली चाबियों और पासवर्ड का उपयोग कर पहला और दूसरा दरवाजा खोल लिया। जब वो अलार्म सिस्टम तक पहुंचा, तो उसने वहां एक विशेष धातु का उपयोग किया, जो अलार्म के सेंसर को निष्क्रिय कर सकता था। उसने ये काम इतनी सफाई से किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब करीम उस कक्ष में पहुंचा, तो शाही हार एक कांच के बक्से में रखा हुआ था। उसने बक्से को धीरे धीरे खोला और हार को अपने थैले में रख लिया। करीम ने चुपचाप उसी रास्ते से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने ताले और अलार्म सिस्टम को उसी स्थिति में छोड़ दिया जैसे वे पहले थे। अगले दिन जब दरबारियों ने देखा कि शाही हार गायब है, तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर को यह खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सबसे पहले सुरक्षा अधिकारियों और सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। करीम ने अपनी चालाकी से सबूतों को पूरी तरह मिटा दिया था। बीरबल ने महल के हर कोने की तलाशी ली। उन्होंने सभी कर्मचारियों और सैनिकों से गहराई से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। करीम ने चोरी किए गए हार को महल के बाहर एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। उसने तय किया कि वह इसे तुरंत बेचने की बजाय कुछ समय तक इंतजार करेगा। अकबर इस घटना से बेहद परेशान थे। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर इस चोरी का पर्दाफाश किया जाए। करीम ने अपने पिछले 2 सफल अभियानों से आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। अब वो महल के खजाने के और भी बड़े हिस्से को चुराने की योजना बना रहा था। करीम ने शाही हार की चोरी में सफल होने के बाद अपनी योजना के अगले चरण पर काम करना शुरू किया। वो अब महल के सबसे बेशकीमती खजाने पर नजर गड़ाए हुए था, अकबर का जवाहरातों का बॉक्स। ये बॉक्स राजमहल के सबसे गुप्त कक्ष में रखा गया था और इसे महल के वैभव और धन का प्रतीक माना जाता था। इसमें दुर्लभ रत्न, सोने के सिक्के और अकबर के विजय अभियान के दौरान प्राप्त की गई अनमोल वस्तुएं थी। करीम ने महीनों तक इस गुप्त कक्ष की सुरक्षा पर नजर रखी। उसने देखा कि इस कक्ष तक पहुंचने के लिए 4 स्तर की सुरक्षा थी। पहला स्तर, मुख्य द्वार पर गुप्त सैनिक, जो हर एक व्यक्ति की तलाशी लेते थे। दूसरा स्तर, एक विशेष द्वार, जिसे केवल अकबर और उनके कुछ विश्वास पात्रों की चाबी से ही खोला जा सकता था। तीसरा स्तर, एक अलार्म सिस्टम, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सक्रिय हो जाता था। चौथा स्तर,
जवाहरातों के बॉक्स के लिए एक गुप्त ताला, जिसकी चाबी केवल अकबर के सबसे भरोसेमंद सैनिक के पास थी। करीम ने इस बार बेहद सावधानी से योजना बनाई। उसने अपने पिछले अनुभव से सीखते हुए इस बार किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसने महल में गुप्त रूप से काम करते हुए सभी बाधाओं को पार करने के तरीके तैयार किए। पहले स्तर को पार करना। करीम ने महल के गुप्त सैनिकों की दिनचर्या का अध्ययन किया। उसने देखा कि रात के तीसरे पहर गश्त सबसे कमजोर होती थी। इस समय पर सैनिक अक्सर थके हुए रहते थे। दूसरे स्तर की चाबी की नकल। करीम ने एक दिन अकबर के खास सैनिक को चाबी संभालते हुए देखा। उसने किसी तरह से चाबी की नकल तैयार कर ली। अलार्म को निष्क्रिय करना। करीम ने सुरक्षा अधिकारी की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसने पाया कि अलार्म सिस्टम के सेंसर में एक छोटी सी खामी थी, जिसका फायदा उठाया जा सकता था। गुप्त ताले को खोलना। करीम ने महल के बढ़ी से यह पता लगाया कि ताला किस प्रकार का है। उसने चुपके से एक नकली चाबी बनाई। करीम ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वही समय चुना जब महल में गहरी नींद और सुरक्षा में थोड़ी ढील होती थी। उसने अपने नकली चाबियों और उपकरणों का उपयोग करते हुए पहले और दूसरे स्तर को पार कर लिया। अलार्म सिस्टम को उसने अपनी चालाकी से निष्क्रिय कर दिया। जब वो गुप्त कक्ष तक पहुंचा तो वहां मौजूद जवाहरातों के बॉक्स को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत बॉक्स को खोला और उसमें रखे रत्न, सोने के सिक्के और दुर्लभ वस्तुएं अपने थैले में भर ली। उसने सुनिश्चित किया कि कोई सुराग न बचे और चुपचाप महल से बाहर निकल गया। अगले दिन जब कक्ष को खोला गया तो जवाहरातों का बॉक्स गायब था। महल में अफरातफरी मच गई। अकबर को जब यह पता चला तो वे क्रोधित और चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल को करीम पर शक क्यों हुआ? बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी जांच शुरू की। उन्होंने महल के हर कोने की तलाशी ली और सभी कर्मचारियों और सैनिकों से पूछताछ की। हालांकि करीम ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था, लेकिन बीरबल को करीम पर शक हुआ और इसका कारण उसके व्यवहार में आया छोटा सा बदलाव था। अचानक बदला हुआ रवैया। चोरी के बाद करीम का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। वो पहले की तरह सामान्य नहीं था। वो अधिक सतर्क और चौकन्ना हो गया था। जरूरत से ज्यादा मेहनत। करीम अचानक से महल के कामों में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसने सोचा कि यह दिखाने से वो शक के दायरे से बाहर हो जाएगा, लेकिन बीरबल को यह अजीब लगा। महल में उसकी गतिविधियां। चोरी से कुछ दिन पहले करीम को महल के उन हिस्सों में देखा गया था जहां उसकी जरूरत नहीं थी। बीरबल ने यह बात नोट की। गहरी नजर और हाव भाव। बीरबल के सवालों का जवाब देते समय करीम ने बार बार आंखें चुराने की कोशिश की। उसका हाव भाव और पसीना पोंछना बीरबल के संदेह को और गहरा कर गया। अकबर के जवाहरातों का बॉक्स गायब होने के बाद महल में जैसे कोहराम मच गया। ये चोरी किसी सामान्य घटना की तरह नहीं थी, बल्कि ये महल की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला था। अकबर क्रोधित और चिंतित थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को आदेश दिया कि चोर को किसी भी हाल में पकड़ा जाए और जवाहरातों का बॉक्स वापस लाया जाए। बीरबल ने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। उन्होंने हर एक पहलू पर ध्यान दिया, हर छोटे से छोटे सुराग को देखा और हर व्यक्ति के व्यवहार पर नजर रखी। करीम ने अपनी चालाकी से इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों ने बीरबल का ध्यान खींचा। बीरबल ने सबसे पहले सुरक्षा तंत्र और कर्मचारियों की दिनचर्या का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चोरी के दिन महल में गश्त कर रहे सैनिकों ने कोई असामान्य गतिविधि नहीं देखी थी। ये बात बीरबल को हैरान कर रही थी। इसके बाद उन्होंने उन कर्मचारियों की सूची तैयार की जो महल के गुप्त कक्ष के आसपास रहते थे। वो हर एक व्यक्ति से सवाल करते गए। इन सब के बीच करीम का व्यवहार सामान्य से कुछ अलग लग रहा था। करीम पर पहला शक, उसकी जरूरत से ज्यादा मेहनत। चोरी के बाद
करीम ने खुद को सबसे ईमानदार और मेहनती कर्मचारी दिखाने की कोशिश की। वो हर समय काम करता हुआ नजर आता था। हालांकि ये प्रयास दिखावा ज्यादा और स्वाभाविक कम लग रहा था। बीरबल ने इसे गौर से देखा। उन्होंने सोचा, जो व्यक्ति पहले सामान्य रूप से काम करता था, वो अब अचानक इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बीरबल को सैनिकों और अन्य कर्मचारियों से ये जानकारी मिली कि करीम चोरी से कुछ दिन पहले महल के उन हिस्सों में देखा गया था जहां उसका काम नहीं था। उसे गुप्त कक्ष के पास जाते हुए भी देखा गया था। ये बात बीरबल के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई। बीरबल ने सोचा, अगर करीम का वहां कोई काम नहीं था, तो वो वहां क्यों गया? क्या वो चोरी की योजना बना रहा था? जब बीरबल ने करीम से सीधे सवाल किए, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बार बार अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और वो सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें कर रहा था। बीरबल ने सोचा, ईमानदार व्यक्ति ऐसे व्यवहार नहीं करता। ये व्यक्ति कुछ छुपा रहा है। बीरबल ने बिना करीम को बताए उसके हर कदम पर निगरानी रखने का आदेश दिया। उन्होंने गुप्त सैनिकों को करीम की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा। करीम ने चोरी के सामान को महल के बाहर ले जाने के लिए एक खास रात चुनी। उसने सोचा कि गुप्त सैनिक उसकी चालाकी को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन करीम की ये गलती उसे बर्बाद करने वाली थी। गुप्त सैनिकों ने देखा कि करीम एक अजीबोगरीब थैले के साथ महल के पुराने सुरंग की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने तुरंत बीरबल को सूचना दी। बीरबल ने करीम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने महल के गुप्त सुरंग के पास सैनिक तैनात कर दिए और करीम को अपने जाल में फंसने दिया। जैसे ही करीम ने चोरी का सामान सुरंग के बाहर ले जाने की कोशिश की, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। करीम का पलटवार, बेगुनाही साबित करने की जद्दोजहद करीम को गुप्त सैनिकों ने चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसे तुरंत अकबर और बीरबल के सामने पेश किया गया। अकबर गुस्से से लाल थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम्हें हमारी सुरक्षा और भरोसे का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? ये बेशकीमती जवाहरातों का बॉक्स, जो हमारी महानता का प्रतीक है, तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। ये सब एक साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल ने करीम की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास चोरी का सामान मिला है। ये साबित करता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आएगी। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का मौका दीजिए। मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये सब मेरी नहीं, बल्कि किसी और की चाल है। अकबर ने करीम को एक मौका देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें इसकी भारी सजा दी जाएगी। करीम ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 3 दिन का समय मांगा। उसने कहा कि वो असली चोर का पता लगाएगा और ये साबित करेगा कि उसे फंसाने की साजिश किसने रची है। अकबर ने ये शर्त मान ली। करीम ने सबसे पहले महल के कर्मचारियों की सूची तैयार की। उसने उन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जो गुप्त कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था के करीब थे। करीम ने पाया कि सुरक्षा तंत्र की जिम्मेदारी 3 प्रमुख व्यक्तियों पर थी। 1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जो अलार्म सिस्टम की देखरेख करते थे। 2. खजांची, जिनके पास गुप्त ताले की चाबी थी। 3. एक वरिष्ठ सैनिक, जो महल के गश्त का प्रबंधन करता था। करीम ने गुप्त रूप से इन तीनों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी चोरी के दिन महल में देर तक रुके थे, जो उनकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा नहीं था। दूसरे दिन करीम ने महल के पुराने सुरंगों का निरीक्षण किया। उसे वहां कुछ अजीब लगा। सुरंग में चोरी के सामान से जुड़ी कुछ वस्तुएं मिली, जिन पर किसी और के उंगलियों के निशान थे। करीम ने ये निशान बीरबल को दिखाने का निर्णय लिया। करीम ने बीरबल से कहा, ये देखिए, ये निशान मेरे नहीं हैं। इन्हें जांचा जाए तो असली चोर का पता चल सकता है।
बीरबल ने निशान की जांच का आदेश दिया और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये तुम्हारी बेगुनाही के लिए महत्वपूर्ण सबूत साबित होगा। करीम ने तीसरे दिन एक महत्वपूर्ण खोज की। उसने पाया कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी चोरी के दिन एक संदिग्ध व्यक्ति से मिले थे। करीम ने यह भी पता लगाया कि खजांची ने चोरी से एक दिन पहले अपनी चाबी को अल्प समय के लिए किसी और के पास दिया था। करीम ने इन सबूतों को इकट्ठा किया और बीरबल और अकबर के सामने पेश किया। करीम ने अकबर के दरबार में कहा, जहां पनाह, ये सबूत साबित करते हैं कि मैं निर्दोष हूं। चोरी का असली मास्टरमाइंड मुख्य सुरक्षा अधिकारी है। उन्होंने खजांची की चाबी का इस्तेमाल किया और गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने सारा सामान सुरंग में छिपाया और मुझे फंसाने के लिए वहां रख दिया। बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और उनसे पूछताछ की। शुरुआत में सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन जब उंगलियों के निशान और अन्य सबूत पेश किए गए तो वो टूट गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मैंने लालच में आकर ये सब किया। मैंने सोचा था कि करीम पर दोष मढ़कर मैं बच जाऊंगा। करीम की बेगुनाही साबित हो गई। अकबर ने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और समझदारी से खुद को निर्दोष साबित किया। तुम्हारा प्रयास सराहनीय है। बीरबल ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। करीम ने अपनी चतुराई से खुद को निर्दोष साबित किया और असली चोर को पकड़वाया। यह घटना महल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सबक बन गई। अकबर ने करीम को सम्मानित किया और महल की सुरक्षा को और मजबूत करने का आदेश दिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।